हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें बात करने वाले हम निफ्टी 50 प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, यानी कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल है हमारा फ्राइडे। अगर हम आज की बात करें तो भैया कल की वीडियो मैंने आज बताया था कि भाई लास्ट चांस है ये, अगर मार्केट को रिवर्सल देना है, नीचे गिरना है। एंड सेम हमने वही देखा, एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल से हमने शार्प सेलिंग देखी। और भैया आज के दिन ना बहुत सारी ट्रेड भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड की गई जहां पर बहुत अच्छा पैसा बना है। तो अगर आप लोग नए हो मार्केट में, ऑप्शन बाइंग सीख रहे हो, ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई जल्दी से ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप एंड उधर से बेनिफिट उठाओ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन ओपन करते ही आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई मार्केट की। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मार्केट आ चुका है, वापस से मार्केट नीचे गिरने को तैयार हो रहा है। अभी ये नहीं बोलेंगे कि गिर ही जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है। क्यों, क्या, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की ट्रेड्स हमने कहां पर दी। देखो आज बहुत सारी ट्रेड्स दी मैंने। एक में हमने ट्रेड मॉर्निंग में बनाई थी लगभग 740 750 के आसपास। जब उसका लेवल निकला उसके बाद वो ट्रेड कंटिन्यू हुई कहां तक, अपने हाई, यानी कि आज मॉर्निंग जहां से मार्केट गिरा था वहां तक। उसके बाद सेकंड ट्रेड जी हमने बताया कि जब भी मॉर्निंग का हाई ब्रेक हो उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। तो सेकंड ट्रेड हमने जो बनाई वो बनाई 18,775 से, एंड वो ट्रेड चली 94 तक, यानी कि 20-25 पॉइंट की ट्रेड। जो हमारी पहली ट्रेड थी 750 से, वो भी 25 पॉइंट की ट्रेड। उसके बाद जब मार्केट शार्प फॉल हो गया, हमने उसके बीच में ट्रेड नहीं दे पाई बिकॉज मैं उस टाइम एक्टिव नहीं था। लेकिन हमने कब ट्रेड दिया आप लोगों को, हमने ट्रेड दिया भाई, देखिए लेवल्स ना हमेशा बोलते हैं, ठीक है। हमने आपको ट्रेड दी जब यहां पर ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, जो ऊपर, एक सेकंड ना मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लेता हूं तब आपको समझ में आएगा। और ये आज की नहीं है, अभी मैं आपको पीछे जाके दिखाऊंगा। इसलिए बोलता हूं कि आप कंटिन्यूस अगर देखेंगे ना एवरीडे वीडियो तो आपको समझ में आएगा। ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इसको रेड कर लेता हूं। ये वाली लाइन यहां पर देखिए, मार्केट आया, सपोर्ट लिया, बाउंस दिखाया, मार्केट आया, सपोर्ट लिया। इस जगह हमने बोला था कि आप चाहो तो छोटा सा रिस्क लेके आप ऊपर की तरफ ट्रेड बना सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम यहां पर बहुत टाइम बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया इस लाइन पे, तो ऑब्वियसली सेकंड टाइम भी यहां पर बाइंग बनती है। जब यहां पर बाइंग बन गई, ये ट्रेड बन गया, उसके बाद मैंने आपको अगेन ट्रेड दिया कि अब जब ये लेवल निकलेगा डाउन साइड में तो आप ट्रेड बनाइए। और ये बहुत ही क्लियर कट मैंने आपको बोला था। और यहां पे इंडिकेशन कहां मिला, ये कैंडल देखिए, ये जो आपको कैंडल देखने को मिल रही है ना, इसको अब मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ग्रीन, ये वाली कैंडल देखिए, यहां पर क्या है, ये कैंडल है और ये इसका, ये कैंडल है और ये इतना बड़ा विक है, यानी कि ये रिवर्सल यहां पर दिखा रहा है कि भैया सेलिंग, यहां पर दिखा रहा है कि प्रेशर, यहां पर दिखा रहा है कि सेलर्स अच्छे हैं इस कैंडल में। तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। क्या आप यहां पर बाइंग करेंगे या यहां पर सेलिंग करके जाएंगे? यहां पर मैंने क्लियर कट बोला सेल करो। आपका जो कहां पर सेल करना था, 18,720 के नीचे, एंड आपका पहला टारगेट था 18,700। और एक दो कैंडल के अंदर इसने 700 लगा दिया, देन वापस से वहां पर सपोर्ट लिया। मैंने अगेन बोला कि अगर किसी ने यहां पर मिस कर दिया तो भाई वापस से 18,700 के नीचे जाओ, पुट में जाओ। और उसके बाद आप देखिए कि जब 18,700 टूटा तो भैया पुट में हम कहां तक गए, एक डायरेक्शन में हम गए 18,670 तक, यानी कि 30 पॉइंट मिले यहां, 20 पॉइंट मिले यहां, 25 और 25 पॉइंट मिले यहां पर। आप खुद देखिए कितनी सारी ट्रेड हैं। उसके बाद जब ये वापस से ऊपर आया, मैंने अगेन बोला कि भैया वापस जाओ, डाउन साइड में जाओ, ट्रेड लो। मैंने आज जबरदस्ती बोला है कि भाई ट्रेड लो, बनाओ, पैसा बनाओ। आज बहुत मौके दिए मार्केट ने जहां पर अपने पैसा बन सकता था। ये तो हो गया भाई आज का दिन। अब आप लोग अगर नए हो तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करो और ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। अब बात करेंगे कि भाई ये ब्लैक लाइन कहां से आ रही है और रेड लाइन जो नीचे है जहां पर क्रूशियल लेवल पर मार्केट रुका है, वो लाइन कहां से आ रही है और अगर ये टूटेगी तो क्या होगा। अगर हम 3 दिन पहले जाएंगे तो आप खुद देखिए, ये दिन है हमारा 9 जून का। 9 जून को मैंने इस ट्रेंड लाइन पे आपको एक ट्रेड दिया था, जो ट्रेड हमारा कितना चला था, 18,610 से लेके ये डायरेक्ट कहाँ गया था, 18,563। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का ट्रेड बना था जब हमने इस लाइन को ब्रेक किया था। और हमने फिर सपोर्ट कहाँ लिया था, लगभग रेड लाइन के ऊपर। आज हम जब गिरे हैं इस लेवल से,
हमने सपोर्ट कहाँ लिया, लगभग रेड लाइन के ऊपर। यहाँ पर कितना ट्रेड मिला, 50 पॉइंट। यहाँ पर कितना ट्रेड मिला आपको, 610 से लेके 560, 50 पॉइंट, सीधा क्लियर। 2 दिन आपको लगातार मैंने 50-50 पॉइंट की ट्रेडें दी हैं भाई। तो भाई समझो लो। अब ये आप एक बार नोटिस करो, ये देखिए रेड लाइन और ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन जो आ रही है ना, ये एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल अगर उठाओगे तो उस पर बनाई गई है, जहां पर इसने बार बार सपोर्ट लिया था और एक बार इसको तोड़ा भी था। ये देखिए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर ब्रेक किया, पहले सपोर्ट लिया फिर ब्रेक किया। यहाँ पर देखिए 2 बार आया, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन हुआ, हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये रेंज में हम थोड़ा चले एक दिन में, फिर हमने यहाँ पर गैप अप करते हुए ओपनिंग दी और फिर हम वापस यहाँ नहीं आए। और जब हम वापस आए तो हमने अगेन इसको ब्रेक, यहाँ देखिए, यहाँ नोटिस करो, नोटिस करो, थोड़ा पास में लेके जाते हैं। जब हम वापस आए आज के दिन तो हमने वापस से सपोर्ट लिया एंड हमने वापस से ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट मिला हमको, फिर नीचे जाके 80,675 के आसपास जो हमारा रेड लाइन है। अब रेड लाइन कहाँ से आई है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, अभी की नहीं है। अब ये देखिए, ये रहा हमारे रेड लाइन के पॉइंट्स। कब से आ रही है, 19 मई को सपोर्ट मिला, देन 25 मई को सपोर्ट मिला, देन वापस से ऑलमोस्ट हमने उस सपोर्ट के आसपास से हम घूमे, यानी कि 12 जून को, और अगेन हम इस लेवल पर आ गए। तो आप खुद सोचिए, अगर ये टूटा कल के दिन तो क्या होगा, कितनी बड़ी ट्रेड मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों यार, आप सोचोगे यार मैंने तो बहुत कुछ मिस कर दिया। नहीं, मिसिंग कुछ नहीं होता है। जब मार्केट में आप सीख जाओ तब आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, ये अगर हम इस ब्लैक लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पहले से आपको दिख रहा है कि भैया ये पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेती हुई लाइन आ रही है। अब इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, कर दिया एक्सटेंड, आ गई। तो हमें यहाँ पर 2 सपोर्ट मिले, पहले एक ये ब्लैक लाइन का जो पीछे से आ रही है, अब ये कहाँ से आ रही है वो भी दिखा देते। देखिए सब कुछ ना हमारा कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है, सच हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं। कुछ नया बनता है, अदरवाइज हमारा पुराना ही, ये बहुत पहले से है भाई, ये बहुत पहले से। देखो प्लान भी यहाँ बता रहा है कि भाई आपके पास इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही है लाइन, बस इस बात पे आप ध्यान दो, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट हमारा ये रेड लाइन का, ठीक है। अब अगर हम कल के दिन इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो अब आपको देखना क्या है, पहले तो हम रेड लाइन को तोड़ दें और दूसरा हम इस ब्लैक लाइन को तोड़ दें। अब ये देखिए, ये आपको अपने लैपटॉप में बनानी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। अगर मैं यहाँ बना के आपको दे रहा हूँ ना, तो आप खुद भी बनाइए, ठीक है। अब इसमें देखिए, दिखाता हूँ आपको एक और चीज़, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ यहाँ पर इस लेवल पे, ये जो ब्लैक वाली लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिला, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला और वापस हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये अभी का ही दिखा दे रहा हूँ, पुराना तो छोड़ दो आप। क्या हमें इस लेवल पे सपोर्ट मिल रहे हैं, जी हाँ मिल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कल, क्योंकि भाई हमने ऊपर से तो रिजेक्शन ले लिया है। ऊपर हालांकि हमने पिछले दिन का हाई तोड़ा, यानी कि पिछले दिन का हाई था लगभग 75 के आसपास, उसको हम तोड़ के आज ऊपर गए, बट सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। सस्टेन करना इंपॉर्टेंट था, जो नहीं हुआ, और उसके बाद हमने शार्प सेलिंग देख ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले ये रेड लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पता चल गया क्यों इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल गया। बना लेना 5 मिनट के चार्ट पे अपने निफ्टी 50 के चार्ट, तभी ट्रेड करो भाई। अब अगर हम इसके नीचे निकलते हैं, मान लीजिए कल के दिन, यानी कि 18,680 के नीचे निकलते हैं और फॉर श्योर 18,675 के नीचे, तो आपके लिए कहाँ तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला टारगेट आपके लिए जो ओपन होगा वो होगा 18,640 635 तक, ठीक है। यह है पिछले 3 दिन पुराना जहाँ से हमने मार्केट शुरू किया था। अब एक और बड़ा गेम जो हो सकता है, हम हमेशा बात करते हैं अपनी वीडियोस में गैप फिलिंग की, ठीक है। हम बोलते हैं कि 2-4 दिन में गैप फिलिंग हो रही है लगातार, और ये एक गैप है जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, गैप। अब हम कहाँ हैं, यहाँ। अगर हम नीचे आते तो हम इस गैप को फिल कर देंगे, और ये गैप फिलिंग कहाँ पर होगी कंफर्म, ये लेवल है 18,620 के आसपास, ठीक है, और 18,618 के आसपास, तो आप 20 मान के चलिए। तो बड़ा बताऊं तो अगर हम ये लेवल कल को निकाल देते हैं 18,675 का, तो हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, 18,620। लेकिन बीच में एक हर्डल है, हो सकता है हम यहाँ पर भी रुक जाएं। क्यों रुक जाएं, आप देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल का भी कुछ ना मतलब है, तभी तो ये बनाया है भैया। ये रेक्टेंगल को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो आपको और बेहतर चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर हमने काफ़ी रेंज लिया था, यहाँ पर हम एक बार
गैप भी क्रिएट किए थे। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर हमने फिर एक छोटी सी रेंज में चले थे। उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 दिन इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा घूमे थे। तो वही रेंज है, ये कुछ नया नहीं है। तो हमें यहाँ पर देख के चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, सपोर्ट मिल सकता है। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही काम करना। और ये कहाँ पर आ रहा है, ऑलमोस्ट 640 पे। तो हमने अगर 675 निकाला, आंख बंद करके पुट में चले जाना 640 तक, और इस रेंज में थोड़ा सा रिस्क लेके नीचे की तरफ चले जाना, और 620 तक का आपका टारगेट मिल जाएगा, जितना मुझे दिख रहा है पुट साइड में। और कल हम कहाँ ओपन होने वाले हैं भैया, जो मोस्टली हम पुट में ही ओपन होंगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखोगे लास्ट के 20 मिनट की, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिरा है। आपको यहाँ कैंडल बहुत छोटी छोटी दिख रही है, लेकिन इन कैंडलों के बीच का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई है, जाके एक बार ज़रूर चेक करो। उसके बाद अगर हम ऊपर रहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या हम इस रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर सपोर्ट लेते रहे तो फिर आपके लिए ट्रेड बनेगा 18,700 के ऊपर, और आपका ट्रेड कहाँ तक जाएगा, 720। और फिर ये ब्लैक लाइन, क्या हम ब्लैक लाइन के ऊपर जा रहे हैं या वापस से हम ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। हो सकता है कि कल के दिन हम इस लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में गुजार दें, ऐसे 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 ऐसे, ये भी हो सकता है, ठीक है, पहले भी हमने ऐसा देखा है। तो अगर हम यहाँ कहीं ओपन होते हैं, इस पे सस्टेन करते हैं इस रेड लाइन के ऊपर, देन हम इसको ब्रेकआउट करेंगे, तो आपका टारगेट ये लेके चलना पहला। दूसरा टारगेट आपका वापस से 740 से 750 के बीच का रेंज रहेगा, जहाँ से मार्केट वापस घूम सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, मार्केट जब शार्प फॉल होता है ना, वहाँ पर बहुत हैवी क्वांटिटी में सेलर्स एक्टिवेट है। तो समझ आ गया, अगर हम गैप अप ओपन होंगे तो आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी, अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तभी ऊपर जाएंगे। अगर हम यहाँ कहीं ओपन होते हैं और 700 के ऊपर निकलते हैं, तब हम कॉल में जाएंगे, ये कॉल है, ये कॉल है। अगर हम सस्टेन नहीं करते हैं तो इस बीच में आपका ट्रेड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर बनेगा तो मॉर्निंग बनेगा, मान लीजिए यहाँ कहीं पे आप सोचिए, फिर तो आपका यही लेवल रह गया, फिर हम नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर अगेन आपके लिए ट्रेड बनेगा ये रेड लाइन के नीचे। अगर यहाँ निकलते हैं तो अगेन ये 8,700 का लेवल, देन आपके पास 18,675 ये सपोर्ट है, देन इसके बाद ये है। तो उस तरीके से प्लान करिए। बाकी देखियो, मैं तो अभी सिर्फ यही बता सकता हूँ कि मार्केट कैसा हो सकता है। अगर गैप अप होगा तो डाउन साइड के लिए प्लान करो, गैप डाउन होगा तो अप साइड के लिए प्लान करो। क्यों, कब तक, अगर हम गैप डाउन होते हैं अपसाइड के लिए यहाँ तक बस, उसके बाद अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, मतलब यहाँ पर ऊपर नहीं निकल रहा है, तो आप वापस से पुट में जाओगे भाई, ये चीज़ समझो। ये नहीं है कि अगर मैंने यहाँ बोल दिया कि यहाँ ओपन होगा तो कॉल में चले जाओ, चाहे यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वो आंख बंद करके देख नहीं रहे हो तुम। चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन बाइंग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर रहो, आपको सारे अपडेट, आपको ट्रेड्स, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, सब कुछ मैं उधर प्रोवाइड करा देता हूँ। उसके अलावा हम एक स्टॉक के बारे में और बात कर लेते हैं जल्दी से। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी कल क्या होने वाला है। बाकी आप थोड़ा सा टेलीग्राम पर आ जाओ, मॉर्निंग में बता दूंगा कि हम कहाँ ओपन होने वाले हैं। ये बात कर लेते हैं हम डीमार्ट स्टॉक के बारे में। देखो, मैंने डीमार्ट के बारे में आपको 50 बार बोला कि भाई बाय कर लो, बाय कर लो, अच्छे लेवल्स पर है, आगे मौका नहीं देगा। और वैसा ही कुछ आज देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, फटाक से देख लेते हैं। ये देखिए भैया, आज हमने जो इसमें तेजी दिखाई और पिछले 4-5 दिन में जो तेजी दिखाई ना, कुछ टाइम से अच्छा चल रहा था स्टॉक। मैंने आपको रिकमेंड किया था 3400 के नीचे, वहाँ से स्टॉक पहुँच चुका है लगभग 4000 के आसपास, अपने अगले रेजिस्टेंस एरिया में पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट 10% 15% रिटर्न जनरेट करके दे चुका। अगर आपने 3400 पे खरीदा होता तो भैया 12-13% आपका रिटर्न बन रहा होता। इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर दिया है, एंड अपना ये जो गैप था इसका, जो बना था इसका 16 जनवरी के आसपास, उसको भी फिल कर दिया है। तो यही बात कर रहा था कि भाई थोड़ा देख लो, खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फायदा मिल जाएगा। अब जिसने मिस कर दिया कर दिया, जिसने बाय किया है उसका पहला प्रॉफिट बुकिंग यही बनता है, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग उसका 4500 के आसपास बनता है। तो भाई अब अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है स्टॉक में। मेरी तरफ से तो पहला टारगेट डन हो चुका है। तो अगर रहते हो इस चैनल के ऊपर तो आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछो, जो आपका दिल करे मेरे से पूछने का पूछिए, बट स्टॉक से रिलेटेड ही पूछना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ कि मार्केट आगे क्या कर सकता है।